लखनऊ भारतीय दोसर वैश्य महासमिति का सामाजिक होली मिलन एवं समाज के लिए समर्पित विशिष्ट विभूतियों का सम्मान एवं प्रदेश कार्यकारिणी का शपथ ग्रहण समारोह लखनऊ स्थित राय उमावली प्रेक्षागृह सभागार में सायं 4 बजे से रात्रि भोज तक धूमधाम से मनाया गया। समारोह में कई प्रदेशों सहित ऊपर के तमाम जिलों से प्रतिनिधित्व देते हुए पदाधिकारी शामिल हुए, जिनका पटका माला और बैज लगा स्वागत किया गया। मां राष्ट्रीय अध्यक्ष सुनील कुमार गुप्ता जी की अगुवाई में मुख्य अतिथियों मां नीरज सिंह वरिष्ठ भाजपा नेता, मां मुकेश देवदत्त नागपुर, मां पंकज गुप्ता विधायक उन्नाव, मां नटवर गोयल राज्य मंत्री लखनऊ, मां विराज सागर के साथ कार्यक्रम अध्यक्ष मां गिरजा शंकर गुप्ता की अध्यक्षता में विशिष्ट अतिथि मां प्रदीप रामगोपाल जी गुप्ता नागपुर, मां मनोज के गुप्ता, मां श्रीकांत मुंबई अध्यक्ष डा अजय गुप्ता, श्री राजेंद्र गुप्ता शिमला परिवार, श्री रमाकांत दादू काकोरी, श्री अजय त्रिपाठी मुन्ना, श्री अमरनाथ मिश्रा लखनऊ व्यापार मंडल अध्यक्ष, श्री रामकिशोर मिश्रा लखनऊ के साथ दीप प्रज्वलित कर मां लक्ष्मी के चित्र पर माल्यार्पण कर ईश वंदना करके सांस्कृतिक गणेश वंदना की झांकी के साथ कार्यक्रम की शुरुआत हुई। उसके बाद नागपुर से आए प्रमुख अतिथि मुकेश देवदत्त जी द्वारा विभिन्न पदों हेतु कुल 123 पदाधिकारियों को प्रांतीय चेयरमैन मां सुनील कुमार गुप्ता, मां प्रांतीय अध्यक्ष जगदीश जी लखीमपुर, प्रांतीय वरिष्ठ महामंत्री श्यामूर्ति गुप्ता, प्रदेश प्रभारी संगम लाल गुप्ता, प्रांतीय युवाध्यक्ष श्रीकांत गुप्ता, प्रदेश युवा प्रभारी सुशील गुप्ता एवं प्रांतीय कोषाध्यक्ष पवन वैश्य जी के नेतृत्व में शपथ दिलाई गई और पूरे सदन में उपस्थित सभी सामाजिक बंधुओं को संगठन का पदाधिकारी घोषित करते हुए शपथ दिलाई गई। सम्मान समारोह में एक दोसर वैश्य रत्न सम्मान नागपुर के बड़े समाजसेवी स्व सेठ महादेव प्रसाद गुप्ता जी को तथा 8 दोसर वैश्य गौरव सम्मान से श्री विनोद गुप्ता फतेहपुर, श्री विद्यासागर गुप्ता कानपुर, डॉक्टर प्रदीप गुप्ता अपोलो हॉस्पिटल लखनऊ, श्री सुरेश कुमार गुप्ता जबलपुर, डॉक्टर सुशील गुप्ता मुंबई, श्रीमती सीमा गुप्ता नागपुर, श्री पन्ना प्रियेश गुप्ता नालंदा बिहार, श्री प्रेमचंद गुप्ता कानपुर तथा 5 दोसर वैश्य शिरोमणि सम्मान में श्री प्रदीप रामगोपाल गुप्ता नागपुर, श्रीमती वंदना विशेष कवयित्री लखनऊ, श्री नारायण गुप्ता फतेहपुर, श्री रविशंकर प्रसाद गुप्ता नागपुर एवं श्री इंद्रेश गुप्ता लखीमपुर एवं आजीवन समाज सेवा सम्मान से लखनऊ की 3 महान विभूतियों स्व कंचनलाल गुप्ता, स्व मदन गोपाल गुप्ता, स्व राजेश गुप्ता गुड्डू भैया को सम्मानित किया गया और इसके अलावा विशिष्ट सम्मान से समर्पित 50 बंधुओं का स्वागत सम्मान किया गया। भारतीय दोसर वैश्य महासमिति का ये होली मिलन वार्षिक सम्मेलन साथी शपथ ग्रहण कार्यक्रम का आयोजन आप यहाँ पे मुख्य अतिथि के तौर पर उपस्थित रहे, क्या कुछ कहेंगे सर पूरे कार्यक्रम? इस कार्यक्रम की समस्त प्रदेश स्तर पे एवं देश स्तर पे दोसर समाज या पूरे वैश्य समाज को बहुत बहुत शुभकामना, बहुत बहुत बधाइयाँ। इस तरीके का कार्यक्रम करने से कई तरह के लाभ होते हैं। सबसे बड़ा लाभ तो ये होता है कि लोगों का उठना बैठना, मिलना जुलना, आपस की दोस्ती यारी प्यार और बढ़ता है और कहीं न कहीं आपस के समाज में रोटी और बेटी का भी रिश्ता बढ़ता है। और निश्चित तौर पे देखिए, हम सब वैश्य हैं, चाहे हम दोसर समाज को लेके चलते हैं, अग्रवाल समाज, जायसवाल समाज, वर्णवाल समाज, साहू समाज, शिवहरे, गुलहरे, किसी की भी बात अगर करते हैं तो सब कहीं ना कहीं पार्ट ऑफ वैश्य हैं। तो हम सब वैश्य हैं और वैश्य में अलग अलग, भाई जैसे हमने कहा कि हम अपने नाम के आगे गोयल लगाते हैं, कुछ लोग गर्ग लगा लेते हैं, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो लेकिन ये जो इस तरह के कार्यक्रम अवश्य होना चाहिए। इसके लिए कहीं ना कहीं जो भी हमारे पदाधिकारी गण हैं, इन लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत आशीर्वाद। अगर छोटे हैं तो मैं इसलिए कह रहा हूँ ये बात, क्योंकि इस तरह के कार्यक्रम से अपनापन बढ़ता है, प्यार बढ़ता है और कहीं ना कहीं पारिवारिक रिश्तों में भी बहुत सारी चीज़ें बदलती। बहुत बहुत शुभकामना, बधाइयाँ। ये शपथ ग्रहण समारोह साथी होली मिलन का कार्यक्रम आयोजित किया गया, क्या कुछ कहेंगे सर इस पूरे कार्यक्रम को लेकर? देखिए, इस कार्यक्रम के 4 उद्देश्य। पहला, प्रांतीय शपथ ग्रहण समारोह, दूसरा वार्षिक सम्मान समारोह, तीसरा सामाजिक सद्भाव, जो आदरणीय मोहन भागवत जी ने संदेश दिया आकर के लखनऊ में कि समाज के सभी लोगों को एकजुट होना चाहिए, पूरे हिंदू समाज को। तो हमने बहुत सारे समाज के लोग, ब्राह्मण भी आए, वैश्य भी आए, वैश्य समाज के अनेक उपवर्गों को हमने आमंत्रित किया सामाजिक सद्भाव के लिए। और साथ में होली तो है ही, तो ये एक हमारा वार्षिक उत्सव होता है। होली के पावन अवसर पर हमने सभी को आमंत्रित करने का प्रयास किया और सबको सम्मानित करने का प्रयास किया।
आज दोसरवय रत्न से हमने नागपुर के दोसरवय शैक्षणिक मंडल के संस्थापक स्वर्गीय सेठ महादेव प्रसाद जी के मरणोपरांत उनको हमने दोसरवय रत्न से सम्मानित किया है। इसके साथ 8 लोगों को दोसरवय गौरव से, 3 लोगों को आजीवन समाज सेवा से और 5 लोगों को हमने दोसरवय शिरोमणि से सम्मानित किया। समाज के विभिन्न उपवर्गों के जो प्रतिनिधि थे उनको भी हमने आज सम्मानित करने का प्रयास किया है। हम चाहते हैं हिंदू नववर्ष के ऊपर पूरे देश का हिंदू एकजुट हो, पूरे दोसरवय समाज के लोग एकजुट हों, राष्ट्र के विकास में अपना योगदान दें, मोदी जी के हाथों को मजबूत करें। और मैं आपके माध्यम से एक मांग करना चाहता हूं, दोसरवय समाज की राजनीतिक भागीदारी शून्य है पूरे भारत में। लोकसभा में हमारा कोई सदस्य नहीं, राज्यसभा में कोई सदस्य नहीं, विधान परिषद में कोई सदस्य नहीं, मात्र एक विधायक है। किसी भी आयोग में हमारे लोग नहीं हैं। तो मैं मांग करना चाहता हूँ, दोसरवय समाज भारत का एक बड़ा वोट बैंक है, इसको राजनीतिक भागीदारी दी जाए संगठन में और शासन में। सर, आज भारतीय दोसरवय महासमिति का ये होली मिलन साथ ही शपथ ग्रहण समारोह है, क्या कुछ कहेंगे सर इस कार्यक्रम को लेकर? कार्यक्रम हमारे दोसर समाज का हर प्रदेश में आज मनाया जा रहा है। जिले स्तर पर भी हम लोग मना रहे हैं। दूर दूर से जितने हमारे दोसरवय समाज के लोग हैं, होली मिलन समारोह बराबर मनाया जा रहा है। तो आज लगभग कितने लोग शपथ ग्रहण करेंगे? आज हमारे शपथ ग्रहण जो नई टीम हमारी बनी है उसमें लगभग 12 से 15 लोग हैं, जिसमें शपथ ग्रहण समारोह होगा। आप भारतीय दोसर जो समिति है आपकी, उसके द्वारा किस तरीके का कार्य किया जा रहा है समाज में? हम लोगों का दोसरवय समाज से सामाजिक कार्य में बढ़ चढ़कर किसी जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं या जिस हिसाब से हम लोग सामाजिक जो होता है, कोई आर्थिक रूप से परेशान है या दवाई में है या किसी की मदद करना या सामाजिक कार्यों में हम लोग उसकी मदद करते हैं। जो भी हमारा दोसर समाज का है, किसी बच्चे के नहीं कुछ हो पा रहा है, शादी कार्यक्रमों में, शादी ब्याह, मेन उद्देश्य यही सामाजिक कार्यों में हम लोगों का उद्देश्य है। ये दोसर समाज। मेरा परिचय जगदीश प्रसाद गुप्ता, लखीमपुर खीरी प्रांतीय अध्यक्ष। मैं डॉक्टर आनंद कुमार गुप्ता, चश्म विषय बल्लापुर अस्पताल लखनऊ। मैं आज दोसरवय महासमिति के सम्मेलन में सम्मानित किया गया और ये होली का उत्सव पर आयोजित किया गया है। बहुत लोगों को सम्मानित किया गया है। मैं इनके लिए अध्यक्ष महोदय शरण गुप्ता जी का, महामंत्री सबका आभार प्रकट करता। सर, क्या कहेंगे आज के आपके इस समाज का जो कार्यक्रम किया गया है, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, क्या संदेश देता है? ये हम लोग सालाना उत्सव इसीलिए मनाते हैं कि सब लोग एक मंच पे आकर के अपने आप को पहचाने, अपने समाज की एकता को दृढ़ करें और साल भर में जिसको जिस वर्ग की जरूरत पड़े सब लोग एक दूसरे की मदद करें। मिलते रहने पे स्नेह बढ़ता है और एक दूसरे की मदद की भावना। जी, भारतीय दोसरवय समाज महासमिति का आज यहाँ पर जो शपथ ग्रहण होली मिलन सामाजिक कार्यक्रम था, क्या कहेंगे इस सामाजिक सद्भाव कार्यक्रम के विषय में? आज होली मिलन का समारोह दोसरवय समाज के द्वारा किया जा रहा है, जिसमें हम सब लोग आज यहाँ पर इकट्ठे होकर एक दूसरे से गले लगना, मिठाई बांटना और एक दूसरे को बधाइयाँ देना। होली मिलन का कार्यक्रम सदैव सबसे सुंदर माना जाता है, क्योंकि इसमें जितने भी हमारे समाज के लोग हैं, विभिन्न क्षेत्रों से, विभिन्न शहरों से यहाँ आते हैं। हम लोग एक दूसरे से मिलते हैं, एक दूसरे को बधाइयाँ देते हैं। बहुत लंबे लंबे समय तक जिनसे कभी मुलाकात नहीं हो पाती, ये एक ऐसा मौका होता है जहाँ पर हम सब लोग आपस में मिल सकते हैं, बैठकर बात कर सकते हैं। सर, आज इस समिति का जो नए पदाधिकारियों का शपथ ग्रहण हुआ है, आपको लगता है इससे आपके समाज को और बल मिलेगा और विस्तार होगा समाज का? बिल्कुल बल मिलेगा, क्योंकि जब यहाँ पर हम सब लोग इकट्ठे होते हैं और पूरे समाज के सामने हम लोग शपथ लेते हैं, अपने अपने क्षेत्रों में जाकर, अपने शहर में जाकर, अपने कस्बे में जाकर, परिवारों में जाते हैं, उनके दुख दर्द में शामिल होते हैं और इस तरह से एक दूसरे का दुख साझा करते हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे समाज के लिए? समाज के लिए तो ये है, सब लोगों को मिलकर रहना चाहिए। होली का एक ऐसा पावन पर्व है जिसमें जो हम लोगों के अगर किसी से मन मुटाव है, आपस में कोई
एक प्रेम व्यवहार में कोई कमी है, तो यही एक ऐसा पर्व होता है जिसमें हम लोग एक दूसरे की गलतियों को क्षमा करते हुए उसे गले लगा सकते हैं, उसके संग में अपना दुख सुख साझा कर सकते हैं।